जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण भलाई और बुराई की गीता के 5वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं कि किसी को भी यदि कोई भलाई करता है तो संसार के किसी वस्तु से करता है और वो वस्तु नाशवान होता है, वो वस्तु सदा रहने वाला नहीं है। और जिसका भलाई करता है जिस वस्तु से, वो मान लेना चाहिए कि उसी का वो वस्तु है। भलाई और बुराई के अंदर बहुत बड़ा फासला है। जो निस्वार्थ हो जाता है, जो कर्म योगी होता है, वही किसी को भला कर सकता है। अन्यथा आज देखा जा रहा है इस दुनिया में कि एक इंसान दूसरे इंसान को बुराई करने में लगा है, एक इंसान दूसरे इंसान को पीछे करने में लगा है। वहीं पर संत महापुरुष जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके इस संसार में कर्म योगी बनकर जीवन जीते हैं, वो अपने लिए संसार में नहीं जीते, वो संसार के हित करने के लिए, संसार को सुख पहुंचाने के लिए, संसार को अच्छाई के तरफ लेकर जाने के लिए वो हर समय कार्य करते हैं। कर्म योगी के बारे में भगवान कृष्ण ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ कर्म योगी को बताते हैं। ज्ञान के अहंकार में बहुत ऐसे हैं जो चूर होते हैं, उनके पास किसी न किसी चीज का अहंकार हो जाता है। पर कर्मयोगी जो कुछ भी उसके पास परमात्मा से प्राप्त हुआ कोई भी वस्तु हो, वो अपने लिए नहीं मानकर वो समाज के लिए, वो संसार के लिए, वो मानव परिवार के लिए उसे लगा देता है। कर्मयोग को धारण करना इतना आसान नहीं है जितना कि ज्ञान योग को धारण कर लेता है। ज्ञान योग को धारण कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति केवल नहीं हो जाती है, क्रियात्मक तौर पर कर्म योग को धारण करके उस ज्ञान के ऊपर यदि हम जीवन जीते हैं, उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करते हैं और कर्म योग के द्वारा सभी कर्मों को, सभी क्रियाओं को समर्पण होकर हम यदि जीवन जीते हैं, या कोई भी संसार के प्राणी कर्मयोग को धारण करके
जीवन जीता है वही सरलता से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये निराकार परमात्मा जो इसका हर समय हर जगह कण कण में इसका मौजूदगी है, इसके सिवा संसार में कुछ नहीं चलता। यही परमात्मा ये पूरे संसार को बनाने वाला, पूरे संसार को चलाने वाला, पर अपने आप को ऐसा सूक्ष्म रूप में स्थिर है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता कि परमात्मा कहाँ है। परमात्मा को आज खोजा जा रहा है, परमात्मा को आज ढूंढा जा रहा है। वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। ये कबीर जी की दोहा है। कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। जो इस विशाल परमात्मा को जानता है, और जानता कौन है? जो कर्म योगी होते हैं, जो अपने लिए नहीं संसार के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, वही इस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा कोई भी कुछ कहता रहे, ये विश्वास करने की बात नहीं है कि परमात्मा को किसी भी कर्म को करके प्राप्त कर लिया जा सकता है। नहीं, असंभव। कर्मयोगी पूर्ण समर्पण होकर जो इस परमात्मा के अंदर कर्म करता है, ये परमात्मा सबको देख रहा है। कब क्या हम करते हैं ये सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। तभी तो इस बात को रामायण में पुष्टि किया गया कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। बिना कान के सुनता है, बिना आँख के देखता है, बिना जिह्वा का पूरे संसार के पदार्थों का उपभोग करता है। पर ये खाता नहीं है, ये कभी सोता नहीं है, ये कभी आता जाता नहीं है, क्योंकि ये इतना विशाल है, ये एक ही है। इससे अधिक कहीं कुछ नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस देश के भी आगे देश, ना जाने हजारों लाखों कोस मील दूर भी ये परमात्मा सेम ऐसा ही आगे भी दिखाई देता है। ऐसे परमात्मा को देखने वाले कोई कर्म योगी ये संसार में ऐसा जीवन जीता है जो कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा जीवन जीने से, ऐसे कर्मयोग को धारण करने से परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। आज परमात्मा को प्राप्त करने का क्या क्या साधन किया जाता है, आप सोचिए। कहीं यात्राएं हो रहे हैं तो कहीं सुनसान स्थानों पर जाकर डेरा लगाना, कहीं गुफाओं में जाकर वहाँ ठहरना,
परमात्मा की प्राप्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकती है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर्म योग को धारण, निस्वार्थ जीवन, समर्पण, त्याग, दया, प्यार, करुणा से युक्त होकर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण,